क्या हाल है सबके। बहुत दिन बाद आपको मेरा चेहरा दिखने को मिला है। और ये है मेरी नई कटिंग। हाउ एम आई लुकिंग? मत बताओ, मुझे पता है मैं अच्छा दिख रहा हूँ। तो इस वक्त मैं हूँ कैनरी वॉफ में। ये है कैनरी वॉफ पूरा। ठीक है, एंड हेयर आई वर्क कैनरी वॉफ। और रात के भी बज रहे हैं 2:30, क्योंकि मैं सबसे सबसे ज़्यादा लेट यहाँ से निकलता हूँ कैनरी वॉफ में से। ठीक है, तो बाय द वे ये कटिंग मैंने कुछ दिन पहले कराई थी, बट मैं इसका व्लॉग नहीं बना पाया। आपको जान के थोड़ी हिचकिसी आ जाएगी, बट दिस कटिंग कॉस्ट में अराउंड 60 पाउंड्स। 60 पाउंड्स बोले तो इंडियन 6000 ऐसा कुछ। इन्होंने तीतर मोड़ नहीं बनाया इसमें, बट द थिंग इज़ यहाँ पे बहुत महंगा है क्योंकि कैनरी वॉफ है ये। बट छोड़ो, जो भी है अच्छी बात है। मैं उसके अलावा आज मेरा वीडियो बनाने का क्या मकसद है, सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ। माई नेम इज़ अनुराग शर्मा एंड आई केम हेयर लंडन एज अ स्टूडेंट। एंड मैं यहाँ पे बैचलर्स इन ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने आया हूँ। बैचलर्स करने आया हूँ, 3 साल की मेरी डिग्री है और 2 साल वर्क परमिट। तो ओवरऑल मैं 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे हूँ, और 5 ईयर्स के लिए हूँ अभी। बट आई थिंक आई विल बी हेयर एंड आई विल ट्राई टू सेटल हेयर। उसके अलावा मैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, लंदन कैंपस है वो। तो उसके अलावा मैं अपना इस यूट्यूब चैनल पे जितना भी एक्सपीरियंस वगैरह होता है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे 3 महीने पहले ही आया हूँ एंड मेरा यहाँ कोई भी नहीं था। मोस्टली लोगों के होते हैं यहाँ पे जान पहचान के लोग, बट द थिंग इज़ मेरा यहाँ पे कोई भी जान पहचान नहीं था। तो मैंने जो भी किया है सब कुछ अपने दम पे ही किया है एंड अपने दम पे ही अभी भी कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ, ताकि जो मेरी तरह लोग हैं जिनका यहाँ पे कोई भी रिलेटिव नहीं है या फिर कोई भी जान पहचान का नहीं है, तो उनकी हेल्प कैसे हो सके। ठीक है, तो लंदन में सबसे महंगा है अकोमोडेशन, एंड देन उसके बाद सेकंड थिंग आती है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से महंगा यहाँ कुछ नहीं है। खाना पीना सब कुछ सस्ता है, सब सस्ता है यहाँ पे। इतना भी सस्ता नहीं है कि फ्री में मिल रहा है, बट द थिंग इज बहुत सस्ता है यहाँ पे। देखो वहाँ सामने वो दिख रही है आपको, ये लोमड़ी है। ये लोमड़ियाँ होती है, डरपोक होती है लोमड़ी। ठीक है, तो ये लोमड़ियाँ होती हैं यहाँ पे, कुत्ते नहीं होते यहाँ, लोमड़ियाँ होती हैं। ये देखो। तो मैंने कैसे यहाँ पे, मेरा जब शुरू में मैं आया था, द थिंग इज सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ भी घर, जो भी आपका अकोमोडेशन हो, वो अपनी वर्क प्लेस से बहुत पास होना चाहिए आपका। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका आना जाना, यूनिवर्सिटी से ज़्यादा आना जाना आपका वर्क प्लेस पे होगा। तो यूनिवर्सिटी के पास के साथ साथ आपको घर जो है वर्क प्लेस से बहुत पास रखना है अपना, जहाँ पे आप जॉब करोगे। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे जॉब करते हैं, मेरे जैसे जॉब करते हैं, ताकि अपना जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है खुद निकाल सके। ठीक है, एंड ये करना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 2 दिन तुम्हारी अगर क्लासेस हैं, तो बाकी के तुम 5 दिन तुम क्या करोगे घर पे बैठ के। यहाँ पे घर बैठना बहुत होम सिक फील कराता है, तो इसलिए लोग काम भी करते हैं। तो मैंने बताया था कि घर जितना हो सके उतना पास लो अपनी वर्क प्लेस से, एंड हो सके तो वर्क प्लेस और आपका यूनिवर्सिटी भी पास पास हो, ताकि तीनों के बीच में जो है ना सिर्फ इतना डिस्टेंस हो कि अगर बसेस वगैरह या ट्रेन्स वगैरह अगर बंद भी हों तो आप पैदल पैदल जा सकते हो। 30 मिनट का भी रास्ता अगर पैदल का होगा ना, तो मैं उसको पास मानता हूँ, क्योंकि वो विद इन 2 किलोमीटर्स आ जाता है, मतलब विद इन 1.5 माइल आ जाता है। तो मेरा जो पहले था ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, वही समझ लो 1 पाउंड 1.5 पाउंड आने का था, 1.5 पाउंड जाने का था। ठीक है, क्योंकि मैं पास रहता था। जिनका दूर होता है उनका तो और ज़्यादा दूर होता है। ठीक है, तो मैं उनके लिए आज ज़्यादा ये फोकस रहेगा वीडियो पे, जिनका घर विद इन 2 माइल्स या 3 माइल्स है फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। तो मेरा घर जो पड़ता है यहाँ से, वो पड़ता है टोटल मेरे ख्याल से टू माइल्स। 2 माइल्स होता है शायद 1.5 किलोमीटर, 1.5 या 2 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं डीएलआर से जाता था। डीएलआर जो है यहाँ सबसे सस्ता वाला रेल्स होता है, और तो मैं उससे जाता था, क्योंकि मेरा उससे सबसे पास पड़ता था डीएलआर से आना। तो मैं डीएलआर से आता था, तो मेरा दिन का शायद 3 पाउंड के करीब लग जाता था। तो दिन का 3 पाउंड समझ लो, महीने का अगर तुम, महीने में अगर तुम ये समझ लो, मोटा मोटा मेरा
80 से 90 पाउंड मेरा लगता था। और मैं जानता हूँ अपने दोस्तों को जिनका 150-150 पाउंड भी लगता है आने जाने का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ दिन पहले ना दिमाग लगाया, बहुत बहुत दिमाग लगाया। मैंने सोचा यार एक साइकिल ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा एक साइकिल ले लेता हूँ, ख़रीद लेता हूँ एक साइकिल। 100 पाउंड की साइकिल आ जाएगी, ठीक है, और वो भी नई नहीं आएगी, यहाँ पे महंगी आएगी, ठीक है। तो मैंने एक साइकिल ले लेता हूँ। बट द थिंग इज़ यहाँ पे चोरीज बहुत होती है। ये समझ लो जिस जगह मैं रहता हूँ वो सेफ़ है, बट द थिंग इज़ लंदन में साइकिल चोर बहुत है। पता नहीं क्यों उनको क्या मिलता है साइकिल चुरा चुरा के, तो वो साइकिल चोरी कर लेते हैं। तो अगर मैं 100 पाउंड की साइकिल ले लूँ और वो नेक्स्ट डे चोरी हो जाए तो मेरा 100% लॉस होगा, ठीक है, मेरा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। एंड उसके अलावा अगर मैं उसके अलावा ये समझ लो, अगर चोरी तो बात की बात है, उसके अलावा अगर रिपेयरिंग का भी खर्चा मान लूँ ना, तो रिपेयरिंग का खर्चा भी यहाँ पे इतना सारा है कि अबे यार सही नहीं रखा हुआ, रुक जाओ यार एक जगह ढूंढता हूँ। हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पे ना, अगर तुम साइकिल ले भी लो उसके बाद यहाँ पे खर्चा जो होता है ना रिपेयर का, वो बहुत महंगा है। यहाँ पे रिपेयर का खर्चा बहुत महंगा है, इसकी वजह से लोग क्या करते हैं अपनी साइकिल सस्ते में बेच देते हैं, ठीक है। ये मैं ले दिया, जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। बट द थिंग इज़ अगर वो चोरी हो गई तो तुम्हारा 100% लॉस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इंस्टाग्राम पे मुझे एक दिन ऐसे ढूंढते ढूंढते एक ऑप्शन मिला बज़ बाइक नाम से, BUZZBIKA बाइक, बस बाइक था। तो ये एक रेंटल है कि मतलब मेरे को सिर्फ महीने के 20 पाउंड देने हैं इनको, एंड जब तक मैं चाहूँ तब तक मैं साइकिल रख सकता हूँ। मतलब अगर मैं 1 महीना रखूँ, रिचार्ज की तरह हो गया, ठीक है। तो मैं 20 पाउंड दे रहा हूँ साइकिल के, एंड मैं 1 महीना चला सकता हूँ। इसमें इसमें प्लस पॉइंट बताता हूँ, मेरी साइकिल चोरी हुई तो आई विल गेट अ रिप्लेसमेंट। इट जस्ट मेरे को एक FIR की रिपोर्ट देनी होगी उनको, विच इज़ फाइन, मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा दूसरा ऑप्शन रिपेयर का, तो रिपेयरिंग इसमें फ्री है, ठीक है। 1 महीने मेरे पास साइकिल है, मैंने 20 पाउंड दिए, प्लस 10 पाउंड जो है मेरा डिलीवरी जब इन्होंने करा था उसका चार्जेस लिया था। तो टोटल मेरे को 35 पाउंड की साइकिल पड़ी फर्स्ट मंथ, एंड उसके बाद ही मेरे को हर महीने ये 20 पाउंड की पड़ेगी। तो मेरा क्या हो गया, अब मेरा खर्चा 80 पाउंड से सिर्फ 20 पाउंड पे आ गया। और मेरा घर जो है, अगर मैं नॉर्मल स्पीड पे भी साइकिल चलाऊँ तो मेरा घर हद मार के, मैं बहुत धीरे धीरे रेंग रेंग के भी चलाऊँगा ना, तो 20 मिनट का रास्ता है मेरा। और ये साइकिल जो है ये गियर वाली साइकिल है, मैं साइकिल अब आपको दिखाऊंगा। बट साइकिल बहुत प्यारी है और एकदम नई है। ऐसा नहीं है कि आपको सेकेंड हैंड साइकिल दे दी किसी ने, किसी और की चलाई हुई साइकिल दे दी और रेंटल पे, ऐसा नहीं है, एकदम नई साइकिल है। मेरे को नई साइकिल मिली है। और इससे क्या हुआ, जब पहले मैं 2-2:30 बजे यहाँ से निकलता था ना अपने काम से, तो क्या होता था, मेरे को बस के लिए वेट करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे बसेस जो है ना रात को एक टाइम इंटरवल के बाद आती है, मतलब 10-10 15-15 मिनट में, बट आती हैं, ठीक है। ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ मिलती नहीं है, बस मिल जाती थी, बट टाइम ज़्यादा लगता था मेरे को घर पहुँचने में। मैं समझ लो 10-15 मिनट मेरे को एक्स्ट्रा वेट करना पड़ता था, इतने में मैं घर पहुँच के सो सकता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब मेरे को ये जब से साइकिल मिली है ना, तो मैं 10-15 मिनट में पहुँच जाता हूँ। जितनी मर्जी रात हो काम कर सकता हूँ, ना मुझे बस स्ट्राइक की दिक्कत, ना मुझे कार स्ट्राइक की दिक्कत, किसी भी दिक्कत। तो ये है मेरी साइकिल। तो ये साइकिल मुझे मिली है, मैं इसको आपको दूसरे कैमरे से, तो ये मेरी साइकिल है, ठीक है। ये शाइन करती है, और देखो इसमें पीछे ऐसी रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर गाड़ी वगैरह होती हैं वो तो देख लेती हैं। तो ये मैंने साइकिल ली है, एकदम ब्रांड न्यू साइकिल है ये। और यहाँ पे लिखा भी है बस बाइक। और यहाँ पे देखो हर जगह पे ना तुम्हें ऐसे ऐसे वो मिल जाएंगे कि तुम अपनी कार, ये साइकिल पार्क कर सकते हो। उसके अलावा आपको एक बहुत तगड़ा सा लॉक मिलेगा। ये लॉक इसके साथ ही आता है। ये लॉक बहुत महंगा होता है, बट ये हमें इसके साथ मिलता है फ्री। तो ये देख सकते हो आप, एकदम नई साइकिल है, ब्रांड न्यू। अब इसको मेरे पास इसकी चाबी है, और मेरे को क्या करना होता है, बस मैं आता हूँ यहाँ पे खड़ी करता हूँ, और जितने मर्जी बजे मुझे निकलना हो मैं घर से यहाँ से निकल सकता हूँ। तो ये मेरा फ़ायदा हो गया इससे, ठीक है। तो अगर किसी को भी ये ऑप्शन बढ़िया लगे कि जिसका घर पास में हो और वो चाहता हो कि भाई मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बचाना, तो आप इस तरीके से अपना ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बचा सकते हो। ये एक फ़ायदा हो गया। और हाँ, ये मेरा बैग है, मस्त सा लेदर बैग, सेक्सी सा है, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं कल वीडियो बनाऊंगा। अभी रात हो रही है, दिख नहीं रहा क्या,
अभी रात हो रही है, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकता। देखो ये होती है डबल डेकर बस, यहाँ पे ये वाली बसेस चलती हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक अपनी घर का टूर दिखाऊँ, क्योंकि मैंने घर शिफ्ट करा है, मैं लास्ट वीडियो में शायद बता रहा था आपको, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। इस वीडियो के लिए थैंक यू।